नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेषा पर तक के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, एक खबर निकल करके आ रही है। एक खबर ये है कि एससी एसटी मामले में संसद द्वारा जो एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 जो पारित किए जाने के करीब 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश के भीतर 1 महीने के लिए 30 दिनों के लिए जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है, जो 11 सितंबर 2024 11 सितंबर को जिसका समापन होगा, क्योंकि 11 सितंबर को ही यह अधिनियम पारित हुआ था। खबर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल अपना जनसंपर्क बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन एक सिरे से जब इस खबर को देखते हैं, क्योंकि खबर ये उत्तर प्रदेश की है, इसी उत्तर प्रदेश के भीतर 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, 10 एमएलए के उपचुनाव होने हैं। इसी में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इसी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 टर्म से, इसी उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ साहब, जो हिंदुत्व का ध्वजवाहक खुद को मानते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसी उत्तर प्रदेश के भीतर अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेता, तमाम सारे नेता, और अमित शाह कहीं ना कहीं पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हारते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के भीतर, वहां वहां अमित शाह की रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर अमित शाह के कब्जे से चीजें बाहर हैं। और पिछले कई दिनों से, कई सालों से अगर कह ले, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो तनातनी खिंची हुई है, ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है। लोकसभा के चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2024 में हारी है उत्तर प्रदेश के भीतर। यदि भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में 240 लोकसभा के पे जाकर के अटक गई है और बैसाखियों के द्वारा केंद्र की सरकार चला रही है, एक बैसाखी तो महाराष्ट्र ने लगवा दिया, तो एक बैसाखी उत्तर प्रदेश ने लगवा दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोकल सीटर हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के भीतर जो भी सीटें मिली 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें, तो यकीनन वो अखिलेश और राहुल की वजह से मिली है। क्योंकि जब प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश के भीतर पहुंची थी, तो लोगों की बहुत आशाएं थी। महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र और बहुत सारा प्रयास किया था प्रियंका गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए, तो कांग्रेस पार्टी मात्र 2.5% के ऊपर अटक गई उत्तर प्रदेश के भीतर। यानी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबे, सबसे बड़ा राज्य, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर कांग्रेस का मत प्रतिशत करीब 2.5% रहेगा 2024 के लोकसभा। ऐसे में कांग्रेस को भी यदि सत्ता में आना है और आगे पीछे इंडिया गठबंधन को अपना और ज्यादा टैली बढ़ाना है, तो कब तक ये अखिलेश यादव पर बोझ बने रहेंगे? उनको अपनी भी जमीन कहीं ना कहीं तलाशनी होगी, तैयार करनी होगी। और इसी अभियान के चलते कांग्रेस ने यह अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश के भीतर। खास तौर पर बात करें तो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, इसके कोटे में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं इस दौर में, जिससे आम जनता तक पहुंचाना इस दौर में बहुत जरूरी है। क्योंकि एक टेक्निकली इशूज है, सर्वोच्च न्यायालय के दिया हुआ निर्देश, उसमें कांग्रेस चाहती है, फिर खड़गे साहब चाहते हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार को घेरते हुए सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को पलटने की बात कही, क्रीमी लेयर खत्म ना हो। और उनका ये कहना कि क्रीमी लेयर वाले वो है जिनके पास पैसे भी है, उनको सामाजिक सम्मान मिलता है, समाज में वो स्थान मिलता है जो अन्य धर्मों जातियों के पैसे वालों को मिलता है। तो ये इनका भी एक तरह से सोच देगा, तो वो विचार जनमानस तक, आम जनमानस तक लेकर के जाना है। एक वक्फ बोर्ड संशोधक विधायक, जो संशोधन विधायक जो है, जो बाद में पीएससी की रेफर किया गया, उसके ऊपर भी विपक्ष ने लगातार आवाज उठाया। उसके पीछे क्या मामला है, यह भी मुसलमान को कहीं ना कहीं समझाना जरूरी होगा। इस खबर में आगे बढ़कर के अगर देखें, तो ओबीसी, जाति जनगणना, पिछड़ों के ऊपर किया गया अन्याय, क्योंकि 1989 में, यानी 1989-90 में जो बिल 90 में पारित हुआ था, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, वो बिल पारित हुए 25 साल तो करीब हो गए। लेकिन सच में क्या ये बिल सही मायने में लागू हुआ? अगर आज भी गुजरात के भीतर, जहां से 35 साल से राम राज्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10-15 साल से डबल इंजन की सरकार है, बीच में भी अटल जी की समय डबल इंजन की सरकार थी, वहां पर आज भी चश्मा पहनने पे, गॉगल पहनने पे अगर दलित पीटता है उत्तर प्रदेश के भीतर, दलित पुलिस प्रोटेक्शन के अलावा घोड़ी पर अपनी बारात तक नहीं निकाल पाता। यह नदी का पानी पीने के ऊपर दलित महिलाएं पीटी जाती, क्योंकि पानी अभद्र कर दिया। इस तमाम सारी चीजें हैं। अगर ये कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के ऊपर नाम चिन्हित कर दलितों की दुकानें भी रेखांकित कर दी जाती है,
तो फिर क्या ऐसे में सही मायने में समझे तो उत्तर प्रदेश के भीतर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 क्या लागू हुआ? इन तमाम अधिकारों का जानकारी, अधिकारों की जानकारी आम लोगों तक, खास करके SC/ST OBC समुदाय से आने वाले जो लोग हैं, मुस्लिम गरीब लोग, इन तक पहुंचाने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर इसका जिम्मा लिया है। कांग्रेस पार्टी का ये भी आगे कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी 240 पे 2024 के लोकसभा चुनाव में सिमट कर रहेगी और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसके पीछे ये तमाम जो SC/ST OBC अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का साथ दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। जो इंडिया अलायंस के मतदाता रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ने तो कई बार कह दिया और यहाँ तक बोला कि पश्चिम बंगाल के भीतर तो शुभेंदु अधिकारी, जो उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, वो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, ये नारा आप बंद कर दीजिए, जिन्होंने हमें वोट दिया हम उन्हीं का ख्याल रखेंगे, बाकी का ख्याल क्यों रखें। ये संविधान के खिलाफ जाने वाली बात कहीं ना कहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं क्योंकि उनको रोकने वाला कौन है इस दौर में। लेकिन सवाल उठता है कि जिन्होंने वोट इंडिया गठबंधन को दिया, यदि वो अपने आप को खुद को अनाथ समझते होंगे या उनका कोई नहीं, तो फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा होना। इसीलिए ये जन जागरण का उत्तर प्रदेश के भीतर पूरा मुहिम, 30 दिन के लिए मुहिम चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के द्वारा। इसमें पार्टी के नेताओं को ग्रामीण स्तर पर जुटाने, पर्चे बांटने और संबंधित समुदाय के साथ चर्चा करने के लिए इसके भीतर कहा गया है। पार्टी की OBC, अल्पसंख्यक, SC/ST और मछुआरा शाखाएं जिला स्तर पर अभियान चलाएंगे, जबकि जाति जनगणना के लिए समर्थन जुटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान तक चलाया जाएगा। पार्टी ने राज्य के भीतर अपने पदाधिकारियों को, बुद्धिजीवी लोगों को और समुदाय के प्रमुख लोग जैसे डॉक्टर, शिक्षक, अन्य पेशेवरों को जोड़ने का, एकत्र करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक, कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जो शहजाद आलम करके हैं, उन्होंने कहा एक जन जागरण का आलम है, मतलब ये जो 11 सितंबर को खत्म ये कार्यक्रम होगा। और वक्फ बोर्ड का जो संशोधन, नया नियम अधिनियम जो अगर पारित हुआ, यदि कानून बन गया, तो फिर कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन, जो रेलवे से भी ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन, लेकिन सभी 95% जमीन पर जो कब्जा है वो उसके मालिक हो जाएंगे जिनका कब्जा है। और कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज के लिए नुकसान है, क्योंकि ये जो ज़मीनें दी हैं ये लोगों ने दान दिया है। साथ ही उन्होंने एक बात और कहा, हम कास्ट सेंसस की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। और कॉलेजियम प्रणाली, इसके ऊपर आवाज़ उठाना ये टेक्निकल मामला हो सकता है, लेकिन बाकी सारी बातें जो है ये पिछड़ों को, उनके अधिकारों का उनको एहसास दिलवाना, क्योंकि हमारे भारत देश के दलित, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक, ये तमाम सारे जो हमारे देश के वोटर्स हैं, इनके पास मतलब इनकी शक्ति को बार बार इनको एहसास दिलाना पड़ता है, इनकी शक्ति के। कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी उनको एक ही छत के नीचे ला करके उनका उपयोग कर दिया जाता है मतदान के समय, या हर जाति समुदाय के और उपजाति के छोटे छोटे नेता हैं जो हैं, वो उनको बड़े पार्टियों में कहीं ना कहीं बेचकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और लोग वहीं के वहीं परे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं जैसे हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ करके उनके ताकत का उनको एहसास कराया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार का ये क्रम है कि ये पिछले दलितों और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के बारे में जन जागरण करना, क्योंकि पर्चे बांट रहे हैं, पर्चे तैयार किए जा रहे हैं, डिटेल उस पर वर्क किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में अभियान तो बहुत तगड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन फिर वही बात कि अभियान ये कांग्रेस पार्टी चला रही है उत्तर प्रदेश के भीतर, और कांग्रेस में जो नेता हैं वो एयर कंडीशन चैम्बर में बैठने की आदी रहे हैं, AC चैम्बर में बैठने की आदी रहे हैं। जो कांग्रेस के पीढ़ियों से काम कर रहे हैं कांग्रेस में, वो हमेशा उनको दुय्यम दर्जे की ट्रीटमेंट दिया जाता है। दिल्ली के नेताओं के साथ जो उनका कुनबा आता है, वो अपने आप को उनका भाग्य विधाता समझने लगता है। फिर ऐसे में तो पिछली बार प्रियंका जी के साथ जो लोग आए थे उत्तर प्रदेश के भीतर, उनके ऊपर तब महिलाओं ने आरोप लगाया था शारीरिक शोषण का, भ्रष्टाचार का बोलबाला। कांग्रेस हर चुनाव के भीतर जो कांग्रेस के नेता है वो दिखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के भीतर, कि चुनाव का पैसा जितना करो उतना अच्छा है। चुनाव तो हारना ही है, इसी मंशा से नेता तो करोड़पति बनते चले गए, लेकिन वर्कर के हाथ में कुछ नहीं रहा और पार्टी की दुर्गति होती रही। सबसे पहले ऐसे अभियान चलाने के पहले कांग्रेस को एक सब
सफाई अभियान कहीं ना कहीं अपने ही भीतर चलाना पड़ेगा, अपनी पार्टी के भीतर। कांग्रेस में जो ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं या पैसे की लालची बैठे हुए हैं, इनको दूर करना होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, वो सारे लोग, रेणु गोपाल जो जनरल सेक्रेटरी और वो जो ऑर्गेनाइज, मतलब इन सभी को अपने पर्सनल स्टाफ को कहीं ना कहीं कब्जे में रखना होगा। नहीं तो जाहिर सी बात है कि कैथली जब गर्म होगा तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। फोटो एक अखबार में छपेगी, नाम के लिए नेता अपने बड़ी गाड़ी से उतरेंगे, एयर कंडीशन से पर्चा किसी गरीब के घर में देते हुए फोटो छपवा लेंगे और चर्चा करते हुए किसी को, और ऐसे में दिखाया जाएगा। और वास्तविकता में कुछ और ही। इन सारे लोगों को एक बात तो सीखना ही चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के केवल मुखबिर नहीं बनना चाहिए कांग्रेस के भीतर। यदि कुछ सीखना है तो बीजेपी का संगठन का कार्यकर्ता कितना जी जान लगा करके संगठन के लिए काम करता है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के संगठन को देखना होगा। और बीजेपी जब पैरा 2 पर बाहर के लोगों को तवज्जो देना शुरू कर दी, पार्टी के भीतर के लोगों को जब तवज्जो नहीं दी, तो बीजेपी का हश्र भी कांग्रेस जैसा कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस का ये जागरण अभियान अगर सच में सफल बनाना है उत्तर प्रदेश के भीतर, उनको जो पूरी ताकत से जो ओरिजिनल कांग्रेसी है उनको सामने लाना होगा, न कि तिवारी साहब, प्रमोद तिवारी की बात करें, जिन्होंने हर समय पर कभी भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी लखनऊ के भीतर सत्ता में जो भी बैठा हुआ है उसके गोद में पार्टी गिरवी रखे, अपने और अपनी बेटी की जीत सुनिश्चित कर पार्टी के बारे में हमेशा उसको बेचने का काम किया। ऐसा आरोप बार बार वहां से लगते रहे उन पे, और ऐसा दिखाई भी देता है। लेकिन फिर राज्यसभा भी प्रमोद तिवारी को मतलब इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से लाएंगे। लेकिन एक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता को राज्यसभा लाया गया। महाराष्ट्र कांग्रेसी पूछता है कि ये उनके अधिकारों का, और उत्तर प्रदेश के नेता पूछते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी है कौन। समय समय पर रंग बदलने वाले यही सारे नेता यदि राज्यसभा और लोकसभा में जाएंगे तो फिर पार्टी का वर्कर कहाँ है? तो कहीं ना कहीं पार्टी को जन जागरण अभियान बहुत अच्छे से चलाना होगा। इससे उत्तर प्रदेश में योगी जी को परेशानी होना तो जरूर शुरू हो गया, क्योंकि योगी जी जितने परेशान होंगे, हो सकता है जन जागरण अभियान से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह खुश होंगे, क्योंकि जितने योगी जी ट्रैक में फंसते जाएंगे उतना दिल्ली को खुश होगा। और ये 10 विधानसभा के उपचुनाव जो है योगी जी के लिए कहीं ना कहीं